वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। मैं नरेंद्र मौर्य। आज हम जो हमने चैप्टर पढ़ा है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, इसी में आज हम प्रेशर स्केल के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर स्केल और प्रेशर के टाइप्स के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इनका बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। आज हम प्रेशर स्केल के बारे में, किस स्केल से इन्हें मेज़र करते हैं, प्रेशर को अगर हम बात करें किसके रेस्पेक्ट में मेज़र करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और किस न्यूमेरिकल को हम इनसे कर सकते हैं, इन फार्मूलों से, ये देखेंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो प्रेशर स्केल क्या होता है। प्रेशर स्केल नॉर्मली 3 तरह के होते हैं जिनका काम होता है प्रेशर को मेज़र करना। तो प्रेशर को मेज़र करने वाले स्केल को हम क्या कहते हैं, प्रेशर मेजरिंग स्केल कहते हैं। जो प्रेशर मेजरिंग स्केल होता है, एक स्केल ऐसा होता है जिसका काम होता है वायुमंडल से अधिक दाब को नापना। एक प्रेशर स्केल को हम यूज़ करते हैं कम दाब नापने के लिए, मतलब वायुमंडल से कम दाब नापने के लिए। एक स्केल को हम मेज़र करते हैं किसी जीरो प्रेशर के रेस्पेक्ट में कोई दाब मेज़र करना हो तब। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से दाब होते हैं, उन्हें मेजरिंग करने के लिए कौन कौन सा स्केल यूज़ करते हैं। तो प्रेशर स्केल के आधार पर हमने इस प्रेशर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला होता है हमारा दाब गेज दाब, जिसे हम कहते हैं गेज प्रेशर या फिर गेज दाब। दूसरा प्रेशर होता है वैक्यूम प्रेशर, जिसे कहते हैं निर्वात दाब। तीसरा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसे कहते हैं परम दाब। अब इसे हम डिस्कस कर लेते हैं स्केल में देख के। ठीक है, जैसे कि आपको स्केल दिख रहा होगा यहाँ पर, इस स्केल द्वारा हम इसे सही से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक क्या करा है, एक एक्स अक्ष खींची है, एक वाई अक्ष खींचा है। तो जो वाई अक्ष है ये हमारा क्या शो कर रहा है, दाब को शो कर रहा है। तो वाई अक्ष हमारा जो है दाब है, मतलब जितने ऊपर जाते जाते हैं उतना दाब क्या होता है, अधिक होता जाता है। और नीचे दाब कितना होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर दाब 0 होगा, क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट करा है हमने, तो जहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे वहाँ तो 0 होगा ही होगा। तो यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, सबसे पहली लाइन, इससे हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन कहते हैं। ये क्या है, ये इस पूरी लाइन पर आपको जो प्रेशर होगा वो 0 होगा, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे प्रेशर का मान आपका भी बढ़ता जाएगा। तो जो नीचे वाला प्रेशर है इससे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर या फिर परम शून्य दाब। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली लाइन कौन सी है, ये वाली देख रहे हैं आप। यहाँ से कितनी दूरी पर है, 1.0332 ATM, या फिर इसे हम 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर का प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ATM क्या, एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर यूनिट में अगर हम बात करें तो 1.0332 होता है प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर हम बात करें न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में वायुमंडल दाब कितना होता है, 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। किसमें, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दाब होगा 10। ठीक है, अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर 1.0332। अगर हम बात करें यहाँ से डिस्टेंस जो होती है वो होगी, यहाँ से डिस्टेंस 1.0332, मतलब यहाँ से जो दूरी होगी 1.0332 की दूरी पर जो लाइन है, इस लाइन के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं, इस पूरी लाइन पर प्रेशर समान होगा, और इस पूरी लाइन पर जो प्रेशर होगा वो कितना है, 1.0332। तो इसलिए ये प्रेशर भी कितना होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। इसलिए इस लाइन को क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ठीक है, ये वाली जो लाइन है एटमॉस्फेयर प्रेशर लाइन है, वायुमंडलीय दाब रेखा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम कह सकते हैं ये वाला जो दाब है हमारा, ये दाब कौन सा है, वायुमंडलीय दाब। अब इस दाब के कंपैरिजन में अगर हम नापें कोई दाब, अब वो दाब क्यों, वायुमंडल दाब से अगर मान लो कहीं पर अधिक दाब है, मान लो कहीं पर दाब कितना है, 1.5 है, तो 1.0332 एटमॉस्फेरिक से अधिक है। तो जहाँ पर भी दाब क्या होता है, वायुमंडल दाब से अधिक होगा, उस दाब को हम कहते हैं गेज दाब। गेज दाब मतलब गेज प्रेशर। तो जिस जगह पर अगर मान लो एटमॉस्फेयर प्रेशर से प्रेशर अधिक हो जाए, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर से आपका प्रेशर का मान अधिक हो जाए, उस दाब को हम कहते हैं गेज दाब, गेज प्रेशर। ठीक है, और उस प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो स्केल हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं गेज दाब मापक्रम, मतलब गेज प्रेशर स्केल कहते हैं। ठीक है, जैसा आप दिख रहा है, इस प्रेशर स्केल का हम यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर के रेस्पेक्ट में नापते हैं। मतलब जो गेज दाब होता है क्या होता है, गेज दाब जो होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर से अधिक वाला जो दाब होगा वो गेज दाब कहलाएगा। और गेज दाब की अगर हम बात करें, ये हम जो नापेंगे वो नापते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर स्केल के रेस्पेक्ट में नापते हैं हम। मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर स्केल को हम मान लेंगे, जहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर स्केल की रीडिंग होगी उससे मान लेंगे 0,
और उसके रेस्पेक्ट में जितना ऊपर प्रेशर होगा उसे नोट कर लेंगे, उसे हम कहते हैं गेज दाब। मतलब वायुमंडल से जितना अधिक दाब होगा वो कहलाएगा गेज दाब। और निर्वात दाब की बात करें, निर्वात दाब क्या होता है, वायुमंडल से जो कम दाब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात दाब कहते हैं। मान लो कहीं पर एटमॉस्फेयर प्रेशर 1.0332 है, लेकिन वहाँ से हमने क्या करा, एयर को निकाल दिया, वहाँ से प्रेशर थोड़ा कम कर दिया, तो इससे कम दाब जो होगा उसे हम कहेंगे निर्वात दाब। मतलब वायुमंडल दाब से अधिक जो दाब होता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात दाब। और उस दाब को मेज़र करने के लिए जो हम स्केल यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं निर्वात दाब मापक्रम। और इसे किसके रेस्पेक्ट में नापते हैं, हम नापते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर से, कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से कितना दाब कम है, जितना दाब कम है उसी दाब को हम क्या कहते हैं, निर्वात दाब मापक्रम स्केल कहते हैं, और उस दाब को निर्वात दाब कहते हैं। ठीक है, मतलब वायुमंडल दाब से कम दाब को हम कहेंगे निर्वात दाब, वैक्यूम प्रेशर। और सब बिल्कुल जहाँ पर दाब खत्म हो जाता है उसे हम कहते हैं परम शून्य दाब, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, जहाँ प्रेशर जीरो हो जाता है। अब मान लो हमें कहीं पर गेज प्रेशर नापना है, लेकिन नापना कहाँ से, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर की रेस्पेक्ट में, तो वो कहलाता हमारा, वो स्केल कहलाता हमारा परम दाब मापक्रम। मतलब जब हम कोई दाब परम शून्य दाब के रेस्पेक्ट में नापते हैं तो वो दाब मापक्रम क्या कहलाता है, हमारा परम दाब मापक्रम। मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक का आपको दाब नापना है, टोटल यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो वो तो गेज दाब कहलाएगा, लेकिन जीरो प्रेशर लाइन के कंपैरिजन में जो दाब नापोगे वो कहलाएगा हमारा परम दाब मापक्रम कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का जो दाब नापोगे अगर आप, तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा परम दाब मापक्रम कहलाएगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे आप कौन कौन से दाब होते हैं, वायुमंडलीय दाब, गेज दाब, निर्वात दाब, परम दाब। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फॉर्मूला परम दाब निकालने का। नॉर्मली हमसे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं परम दाब पर, तो परम दाब निकालते कैसे, उसके लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, परम दाब इक्वल टू वायुमंडलीय दाब प्लस या माइनस गैस दाब ऑब्लिक निर्वात दाब। मतलब परम दाब निकालना है तो वायुमंडलीय दाब का रेस्पेक्ट में तो लेंगे, वायुमंडलीय दाब में से प्लस कर देंगे या फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस कब करेंगे, जब गैस दाब निकालना है, माइनस कब करेंगे, जब निर्वात दाब निकालना है। देखो कैसे, अगर बात करें परम दाब को हम हिंदी में निरपेक्ष दाब भी कहते हैं, मतलब परम दाब हिंदी नाम है, लेकिन इसका एक नाम निरपेक्ष दाब भी है, तो परम दाब या फिर निरपेक्ष दाब भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, जो हमारा परम दाब है इससे इंग्लिश में अगर बात करें तो एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, और हिंदी में निरपेक्ष दाब या परम दाब कहते हैं। अब परम दाब अगर हम नापें किसके रेस्पेक्ट, गैस दाब नापना है, मान लो यहाँ तक गैस दाब नापना, ये मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर से अधिक दाब नापना कहीं पर, तो जहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर से अधिक दाब है वहाँ पर हमें दाब नापना है, लेकिन रेस्पेक्ट में किसके, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, वायुमंडलीय दाब होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर होता है टोटल कितना होता है, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब में कितना प्लस कर दें, गेज दाब को हम प्लस कर दें, तो क्या पता चल जाएगा हमें, परम दाब पता चल जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, गेज दाब के रेस्पेक्ट में। मतलब परम दाब मापक्रम का यूज़ करके हम परम दाब को नोट कर रहे हैं, किसके लिए, गेज दाब के लिए। मान लो यहाँ का जो गेज दाब है उसका मान निकालना है, तो गेज दाब का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ परम दाब के रेस्पेक्ट में, तो परम दाब के रेस्पेक्ट में निकालना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब प्लस कर देते हैं गेज दाब, तो आ जाता है यहाँ से यहाँ तक का परम दाब। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला हमारा दिया निरपेक्ष या परम दाब का, क्या दिया है, वायुमंडलीय दाब में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे गेज दाब, क्योंकि गेज दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो वायुमंडलीय दाब में प्लस गेज दाब कर दें तो गेज दाब का मान आता है परम दाब के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से आपको परम दाब निकालना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, निर्वात दाब के रेस्पेक्ट में। तो निर्वात दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, तो कम होता है तो माइनस कर देंगे, तो वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब, तो वायुमंडलीय दाब में से अब क्या करते हैं, हम निर्वात दाब घटा देते हैं, तो जो दाब हमें प्राप्त होता है, मतलब हम एटमॉस्फेयर प्रेशर से क्या करेंगे, वैक्यूम प्रेशर को घटा देंगे, तो जो दाब प्राप्त होगा हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, तो हमारा समझ में आ गया होगा परम दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से जो कम होता है, तो वायुमंडलीय दाब का मान रखेंगे, माइनस कर देंगे जितना निर्वात का दाब है। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक का दाब नाप रहे हैं हम, ये निर्वात है, तो ये टोटल घटा देंगे इस टोटल में से, तो ये आ जाएगा कितना दाब है, ये वाला परम दाब, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी परम दाब कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसी बेस्ड न्यूमेरिकल। तो आपको दोनों फॉर्मूले पता है, परम दाब इक्वल टू वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब, मतलब गेज दाब के रेस्पेक्ट में निकालना तो प्लस कर देंगे, और निर्वात दाब के रेस्पेक्ट में निकालना है तो माइनस कर देंगे परम दाब के लिए। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखते हैं इसका, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वायुमंडलीय दाब
कितना है 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख देते हैं हम सबसे पहले गिवन डाटा कितना, गिवन डाटा को लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है हमारे लिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है वायुमंडलीय दाब, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें, P वायुमंडलीय दाब जो होगा वो कितना आ गया 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यदि वायुमंडलीय दाब 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप याद रखिए इसमें किस में मान आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो और जो मान निकालेंगे वो सब भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तब आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, यदि वायुमंडलीय दाब 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो निम्न दाबों को परम दाब में बदलिए। मतलब जो हमारा यहाँ पे कौन सा है, प्रमापी दाब। प्रमापी दाब क्या होता है आपको पता है? प्रमापी दाब की अगर हम बात करें, इससे कहते हैं गेज दाब। तो आपको याद रखना है, वैसे इंग्लिश वाला देख लेना, इंग्लिश में पेपर होगा वहाँ गेज दाब ही देगा, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ गेज दाब ही कहते हैं, गेज प्रेशर। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ गेज दाब दिया, यहाँ दिया निर्वात दाब। मतलब आपको परम दाब का मान निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, दो दाब के रेस्पेक्ट में, गेज दाब के रेस्पेक्ट में और निर्वात दाब के। दोनों फॉर्मूले पढ़े आपने। सबसे पहले हम फॉर्मूले के मान लिख लेते हैं। फॉर्मूले कौन से? पहला हमारा परम दाब के लिए, परम दाब इक्वल टू, परम दाब क्या होता है, परम दाब इक्वल टू वायुमंडलीय दाब प्लस, अगर हम निकालना है गेज दाब के रेस्पेक्ट में तो प्लस कर देते हैं, प्लस गेज दाब। ठीक, इसी तरह से अगर मान लो हम परम दाब निकालें किसके रेस्पेक्ट में, निर्वात दाब के रेस्पेक्ट में, तब क्या हो जाएगा, परम दाब इक्वल टू वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब। ठीक, परम दाब इक्वल टू वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब का मान दिया कितना, 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गैस दाब को निकालना पड़ेगा आपको, वो मान यहाँ पुट कर दो, परम दाब आ जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, गैस दाब के रेस्पेक्ट में। इस तरह से परम दाब निकालना है निर्वात दाब के रेस्पेक्ट में, तो निर्वात दाब का ही मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दिया है हमारे लिए वायुमंडलीय दाब। और इन दोनों के मान भी जो निकालने पड़ेंगे वो किसमें, न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आपका आंसर सही होगा। तो आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, 12 मीटर दिया, मतलब हाइट दिया है, तो मतलब 12 मीटर पानी का प्रभावी मतलब गैस दाब आपको के रेस्पेक्ट में निकालना है परम दाब। तो अगर हम बात करें परम दाब निकालना है, तो परम दाब की अगर हम बात करें तो इसमें जो गैस दाब है वो कहाँ तक है, 12 मीटर तक है, और जो निर्वात दाब है वो कहाँ तक है, 5 मीटर तक। मतलब किसी भी पानी का जो निर्वात दाब है यहाँ 5 मीटर तक है। इसी तरह से हमारा h दिया है, मतलब निर्वात दाब का मान दिया है किसमें, हाइट की फॉर्म में 5 मीटर तक है, और प्रभावी दाब का मान कितना है, 12 मीटर। ठीक है, हाइट की फॉर्म में। तो हमें पता है दाब का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू रो जी एच यूज़ करेंगे, रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, रो की अगर हम बात करें, रो किसका पुट करेंगे यहाँ पे, एच का मान दिया आपके लिए। देखो अगर हम सबसे पहले निकालेंगे किसका, गैस दाब का मान, गैस दाब का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो गैस दाब का जब मान निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, गैस दाब का मान निकालेंगे तो गैस दाब के लिए आपका मान हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच। एच का मान कितना है गैस दाब के लिए, 12 मीटर। तो रो का मान कितना होगा, रो जल का है, पानी का कितना होता है, डेंसिटी पानी का होता है 1000। जी का मान कितना होता है, 9.81। ये मीटर में आंसर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, जी का मान मीटर में, ये सारे मान हम मीटर में पुट कर रहे हैं अभी। एच का मान कितना दिया, मीटर में दिया है 12। एच का मान देखो, गैस दाब का मान 12 मीटर दिया है। अब हमने बात करें, ठीक है, गैस दाब का मान दिया 12 मीटर, निर्वात दाब का 5 मीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गैस दाब का 12 मीटर तक है, पानी चढ़ा हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें रो जी एच में मान पुट कर दिया, ये किस में आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया मान, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें करना है सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे, इसमें हम भाग करेंगे कितने से, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता ही होगा कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर।
और 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, उधर चलेगा 100 सेंटीमीटर, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर मतलब 4 जीरो आ जाएंगे, नीचे है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये किस में आ जाएगा, अब ये न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 जीरो कैंसिल आउट होगा ऐसे ही, बाकी हम इसको गुणा करके और भाग दें तो अब ये आंसर आएगा, निकाल लेते हैं हम। ठीक है, इसका मान करीबन आएगा, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना कैलसी से, अभी इतना ही रहने देते हैं, आगे देखते हैं। तो चलो इससे मान आ जाएगा। ठीक है, इससे मान निकालेंगे, कौन सा मान आ जाएगा, गेज दाब। गेज दाब का मान आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, इसके कैलकुलेट करके इसका मान पुट कर देंगे। ठीक है, अभी वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद कौन सा मान निकालना है आपको, इसके बाद इसी तरह से आपको निकालना है निर्वात दाब। निर्वात दाब एच दिया 5 मीटर, तो रो इंटू जी इंटू एच, रो का मान 1000 ही होगा, जी का मान 9.81 होगा, एच का मान कितना दिया 5 मीटर दिया है, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग कर दोगे, यह आ जाएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ठीक है, अब इसका निर्वात दाब का ही मान इस तरह से हम निकाल लेंगे इसका, और दोनों के मान निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलो इससे अगर सॉल्व करें 9.81 इंटू 12 है, यहाँ पे जीरो हटाएंगे तो 1 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, ये 1 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा मतलब 0.981, तो 981 3 के बाद पॉइंट है। ठीक है, 12 से गुणा करते हैं, तो 12 से निकालते हैं, गुणा करके कितना आएगा, ये 2 दोनों 18 ठीक है, 189, ठीक, 6 और 1 7, 9 और 1 10 17, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 11, कितने के बाद है 3 के बाद, तो 11 पॉइंट, ये आपका आ गया 11.772, 11.772 आ गया न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज दाब का मान। इस तरह से इसका ही मान निकाल लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो के हो जाएंगे, 4 जीरो होगा, यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 पॉइंट आएगा ऊपर 0.981, 0.981। इंटू 5 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, जीरो से लगे 4, 5 ने 45, 45 और 4 49, 4.9, ठीक है, 4.905 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन सब के मान आ गए। ठीक है, अब सबके मान क्या क्या हैं देख लेते हैं एक बार। एटमॉस्फेयर प्रेशर तो हमें दिया था कितना, 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने कौन सा निकाला है, गेज प्रेशर निकाला है, और वैक्यूम प्रेशर भी निकाल लिया। गेज प्रेशर कितना आया है, गेज प्रेशर आया था इसमें 11.772, ठीक है, गेज प्रेशर। और वैक्यूम प्रेशर की बात करें, वैक्यूम प्रेशर कितना है 4.905 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके तीनों प्रेशर आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना, फार्मूले में पुट करना है, तो फार्मूले में पुट करते हैं और इनके मान निकालते हैं। फार्मूला हमारा कौन सा यूज़ होगा, यही वाला फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला हमारा है परम दाब निकालना है, परम दाब। सबसे पहले निकाल लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में, गेज प्रेशर के रेस्पेक्ट में। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर में प्लस कर देते हैं कौन सा प्रेशर, गेज। तो ये आ जाएगा 10 + 11.772, ये आ जाएगा 21.772 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, परम दाब आ गया गेज दाब के कंपैरिजन में, रेस्पेक्ट में। अगर हम बात करें इस तरह से परम दाब किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के प्रेशर में रेस्पेक्ट में, तो एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कौन सा प्रेशर, वैक्यूम। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है 10, वैक्यूम प्रेशर कितना है 4.905। तो ये कितना आ जाएगा, आपको सॉल्व करोगे तो 5.09 समथिंग आ जाएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.09। सही है। तो आपके ये दोनों मान आ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या देखते हैं पहले। क्वेश्चन हमारा है
समुद्र में जल सतह से, इस पेज पे करते हैं। क्वेश्चन है दाब तीव्रता, दाब तीव्रता 13.3416 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में पानी का मान निकालना है, मीटर में पारे का मान निकालना है, मीटर में तेल का मान निकालना है। इसका अपेक्षित गुरुत्व दिया है, मतलब अपेक्षित गुरुत्व स्पेसिफिक डेंसिटी दी है इसकी 1.36 और डी है मीटर में ग्लिसरीन, इसका स्पेसिफिक डेंसिटी दिया 1.3 के शीर्षों में बदलिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखते हैं हमें दिया क्या है, प्रेशर दिया है कितना 13.3 13.416 और इस प्रेशर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सबसे पहले ए वाला पार्ट देखते हैं, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में क्या, सीट्स में कन्वर्ट करना है। लास्ट में कह रहा है कि सीट्स में बदली, मतलब मीटर पानी के सीट्स में बदलना है, मतलब पानी के मीटर में कितना मीटर तक चढ़ा हुआ है पानी, अगर इस दाब तीव्रता का है तब उसमें बताना, मतलब किसी भी अगर मान लो पानी में इतना दाब लग रहा है तो वो कितनी मीटर तक चढ़ जाएगा, तो ये पूछ रहा है, मतलब सीट्स में निकालना है एच के फॉर्म में, मतलब दाब को हेड की फॉर्म में निकालना है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था आपके लिए, तो P = था हमारा रो जी एच, और अगर बात करें हेड की फॉर्म में निकालना होता तो H = P/ρg होता है, मतलब H = P/ρg फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करेंगे। P यहाँ पे दाब है, रो डेंसिटी है, G क्या होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और G का मान ऑलवेज क्या होता है यूनिवर्सल मायने 9.81 न्यूटन, ठीक है 9.81 होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम बात करें जी का मान तो ये आ गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर बात करें हम रो का, तो रो का डिपेंड करेगा उसमें कौन सा फ्लूइड भरा है। तो देखो हर कंडीशन में किसी में पानी भरा है, किसी में पारा भरा है, किसी में तेल भरा है, किसी में ग्लिसरीन भरा है, किसी में कुछ और भरा है, तो सभी के लिए मान अपने अलग अलग उसने दिए हुए हैं। मतलब पारे और पानी का तो वैसे ही पता होता है हमें, पानी का होता है 1 आपेक्षिक घनत्व, पारे का होता है आपेक्षिक घनत्व कितना होता है 13.6। ठीक, तो बाकी सबका हम सॉल्व करते हैं। देखो मतलब आपको दाब तीव्रता दी हुई है यहाँ पर P = 13.3416 मीटर में पानी निकालना है, मतलब पानी निकालना है हेड फॉर्म में, तो हेड = P/ρg ले सकते हैं। तो H सबसे पहले निकालना है किसके लिए, कितना पानी चढ़ा हुआ है, तो P कितना है इसमें, सभी मात्राओं को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम। यहाँ पे देखो किस में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है और ये हमें निकालना है मीटर में, तो बाद में क्या करेंगे इसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बाद में क्या भी कन्वर्ट कर देते हैं। P का मान कितना दिया 13.341 सेंटीमीटर में दिया है। अगर आपको इसमें क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर के स्थान पर आ जाएगा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर आ गया ये। ठीक है, तो 10⁻⁻4 नीचे है, ये आ गया इसका मीटर में आंसर, मतलब मीटर में इसे कन्वर्ट कर दिया, तो मीटर में आ गया आपका प्रेशर का मान। अपॉन में क्या है, अपॉन में है रो × जी, और रो किसका पुट करेंगे यहाँ पे, जल का, पानी का कितना होता है घनत्व 1000 होता है, और जी का मान कितना है 9.81 होता है, ये सबके लिए सेम ही रहेगा। तो एच का मान आ जाएगा पानी के लिए कितना आ जाएगा एच का मान, इसे सॉल्व करने पे इसका मान करीबन आएगा 13.6 आ जाएगा आपका। ठीक है, और मीटर में आ जाएगा 13.6 मीटर पानी इसमें है। इसी तरह से अगर आप निकालना है क्या, पारे के फॉर्म में निकालना, अगर मान लो पारा चढ़ो तो कितने मीटर तक चढ़ा होगा। ठीक है, उसका दाब तीव्रता कितनी है भाई होगी, दाब तीव्रता तो सबके लिए सेम है, जी का मान भी सबके लिए सेम है, बस रो का मान चेंज होगा। तो अगर बात करें पारे की कंडीशन में, तो पारे के लिए आपको घनत्व कितना होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपेक्षिक घनत्व = डेंसिटी ऑफ फ्लूइड
अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कौन सा है यहाँ पर, पारा। तो पारे के लिए हमारा घनत्व कितना हो जाएगा, पारे के लिए मैंने बताया था किसी का भी घनत्व निकालना है तो उसका सिंपल क्या है, आपेक्षिक घनत्व इंटू जल का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व कितना होता है पारे का 13.6, और यहाँ पे डेंसिटी कितनी होती है वाटर की 1000। तो ये पारे का घनत्व कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो ये वाला हम घनत्व पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम h का मान निकाल सकते हैं। h का मान कितना होगा, p का मान है यहाँ पे 13.341 और 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो ये ऊपर आ जाएगा 10⁻4 बन जाएगा, माइनस का ऊपर आके प्लस हो जाएगा। और अपॉन में क्या, रो इंटू जी, रो का मान कितना हो जाएगा, रो का मान 13.6 इंटू 1000 इंटू जी का मान 9.81। इससे सॉल्व करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बचेगा, उसे सॉल्व करते हैं फिर बाद में। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। सॉल्व करने पर ये आपका आंसर जो आएगा ये अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर आएगा पारे का। ठीक है, 1 मीटर के आसपास आएगा आपका आंसर। इसके बाद थर्ड कौन सा है, थर्ड भरा हुआ है इसमें ऑयल भरा हुआ है तेल, और तेल का अपेक्षिक घनत्व कितना दिया है यहाँ पे देखो 1.36। तो 1.36 क्या दिया, अपेक्षिक घनत्व हमें निकालना है, घनत्व तो निकालने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे बस। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए आगे एच निकालना किसके लिए, तेल के लिए। तेल के लिए एच का मान अगर हम बात करें क्या हो जाओ, वही हो जाओ P/ρg। और P का मान कितना है, P का मान अभी हमने कन्वर्ट करा था 13.341 और सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट 10⁻² का स्क्वायर, ये ऊपर आके कितना हो जाता है 10⁻4 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो हम P का मान ले लेंगे 13.341 इंटू 10⁻4 ले लेंगे। ठीक, 10⁻4 ले लिए। इसके बाद क्या करेंगे, रो कितना है इसका तेल का 1.36 दिया अपेक्षिक घनत्व, तो अपेक्षिक घनत्व को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा घनत्व, और जी का मान है 9.81। ठीक है, इसे कैलसी से सॉल्व करना है आपको, और कैलसी से सॉल्व करेंगे तो अब आपका आंसर जो आएगा, आंसर आएगा 10 मीटर। ठीक है, तेल 10 मीटर चढ़ा होगा तेल। ठीक है, इसी तरह से अब देख लेते हैं अगला पार्ट क्या है इसका। अगला पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं डी। डी निकलवा रहा है ग्लिसरीन के लिए। ग्लिसरीन के लिए एच का मान H=, हो जाओ P/ρg हो जाओ, और P की बात करें तो P तो वही होगा 13.341 इंटू 10⁻4। ठीक, और रो का मान कितना होगा यहाँ पे, रो का मान आपका होगा ग्लिसरीन के लिए, देखते हैं कितना मान दिया है अपेक्षिक घनत्व। ग्लिसरीन के लिए देखिए अपेक्षिक घनत्व कितना दिया 1.3, तो कितना होगा इसका मान, घनत्व कितना होगा 1.3 दिया अपेक्षिक घनत्व। तो घनत्व को मतलब घनत्व निकालना है ग्लिसरीन का, तो क्या करते हैं हम वाटर के घनत्व से गुणा कर देते हैं। सिंपल सा बात है, अगर किसी भी फ्लूइड का आपको घनत्व दिया होगा अपेक्षिक घनत्व, तो अपेक्षिक घनत्व को 1000 से गुणा करने पे वो घनत्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इतना याद रखना। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला आपको पता ही है फॉर्मूला। तो 1.3 आ रहा है अपेक्षिक घनत्व, 1000 से गुणा कर देंगे, बन गया घनत्व किसका, ग्लिसरीन का। जी का मान 9.81 होता है। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 10.46 मीटर किसका, ग्लिसरीन का। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दाब तीव्रता कितनी दी है 13.3416 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए, यहाँ पे याद रखना सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मान निकलवा रहा है सारे मान मीटर में, मतलब मीटर में पानी का मान निकालिए कितना चढ़ेगा, मीटर में पारे का, मतलब जो प्रेशर है उसे हेड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मीटर का मतलब क्या है, प्रेशर को हेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो हेड के फॉर्म में कन्वर्ट करने का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, P= होता है ρg, H= होता है P/ρg। तो H= P/ρg है, तो हेड के फॉर्म में हम प्रेशर निकाल लेंगे। यहाँ पर प्रेशर का मान पुट करेंगे, रो का मान पुट करेंगे, जी का मान पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा था, हमसे कह भी रहा था क्वेश्चन में, जो हमें इसमें दाब तीव्रता 13.3416 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर का द्रव भरा हुआ है, वो अलग अलग कंडीशन के अलग अलग द्रव भर दिए उन्होंने, और वो क्या कह रहा है उनका सीड्स में बदली उन्हें, हाँ हेड में बनना है। तो हेड में बदलने के लिए आपने ये फार्मूला लगाया, तो यहाँ पर पी का मान आपने कन्वर्ट करा तो 13.3416 था, पुट कर दिया। सेंटीमीटर में स्क्वायर में था, मीटर में कन्वर्ट करना था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻² मीटर होता है। तो 10⁻² क्यों स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर लगा 10⁻4 हो जाएगा, ये 10⁻4 ऊपर जाएगा, प्लस का भाव 10⁻4 हो जाएगा। अपॉन क्या, रो इंटू जी, रो का मान कितना है, जल का मान होता है 1000 रो
जी 9.81, मान आ गया 13.6 पानी के लिए। इसी तरह से आपने निकाला पारे के लिए। पारे के लिए अगर निकालना है एच, तो एच निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए पी का मान, रो का मान, जी का मान। तो पारे का मान निकालना, रो का मान, तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो किसी भी फ्लूइड का आपको डेंसिटी निकालना तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आपेक्षिक घनत्व के उसके। तो इस सिंपल से हमें फॉर्मूला ये पहले से पता था, आपेक्षिक घनत्व तो पारे का घनत्व अपॉन घनत्व ऑफ किसका, वाटर का। तो वाटर का घनत्व और आपेक्षिक घनत्व को मल्टीप्लाई करने पे क्या किया, पारे का घनत्व, पारे का घनत्व कितना हो गया, आपेक्षिक घनत्व दिया था 13.6 होता ही है, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, ये आ गया 13.6 इंटू 10⁻³ और पी का मान 13.341 इंटू 10⁻⁴ है, अपन रो का मान ये आ गया, जी का मान 9.81 होता है, सॉल्व करा 1 मीटर। ठीक है, इसी तरह से एच का मान निकाला। एच का मान क्या होता है, एच का मान होता है पी अपॉन रो जी, पी का मान 13.341 इंटू 10⁻⁴ दिया है, ठीक, और रो का मान कितना हो गया 1.36 आपेक्षिक घनत्व दिया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दी वाटर की 1000 से इंटू 9.81, 10 मीटर आ गया। इसी तरह से ग्लेशियर के लिए भी निकाल दिया था। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन कर लेने हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।